श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था भक्ति की साधना के विषय में। अतः निर्गुण और सगुण दोनों की साधना की तुलना करते हुए श्री भगवान ने कहा कि देहाध्यासियों के लिए निर्गुण उपासना कठिन है, यह वैराग्य की अपेक्षा से है। सगुण में श्रद्धा और प्रेम ही चाहिए। विचार, विवेक, वैराग्य हर एक से होता नहीं। तो सगुण उपासक को मन इंद्रियों का संयम व वैराग्य करना नहीं पड़ता। सगुण उपासक है, उनको ज़्यादा अपने ऊपर संयम नहीं करना पड़ता और न वैराग्य का वो रहता है। वो स्वयं हो जाता है, उनसे भगवान में लग के उनसे स्वयं ही वो सब बन जाता है। ये भक्त मेरे ही आश्रित पूर्ण श्रद्धा वाले मुझे ही जानते हैं, मेरे ही परायण होते हैं। तुम्हें छाणगत दूसर नाही, राम बसऊ तिनके मुख माही। तो मन हृदय से और समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण कर देते हैं। शरीर, परिवार व अन्य पद प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी नहीं करते वे, उसमें उनका ध्यान ही नहीं जाता। सब भगवत सेवा मानकर प्रातः से सायं तक 24 घंटे संपूर्ण समय और जीवन भर जो भी होता है सब उन्हीं की सेवा के लिए है। फिर जब हृदय मन शरीर समर्पित ही हो गया तो ध्यान की बात कहते हैं। आगे 7वां श्लोक है, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ्य मय्या वेशित चेतसाम्। तो मुझमें लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में, इस मृत्यु में संसार से वे न लगाता पार में। इसका अन्वय है, पार्थ तेषाम मयि आवेशित चेतसाम् अहम न चिरात् मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामि। हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। चतुर्विधा मन बुद्धि ध्यान सब मेरी ही ओर लगा है। माम एव सदैव मुझ में ही रमा है उनका, किसी देश में समय में ही नहीं, वरन पनिहारी की तरह आँख से उनकी वृत्ति हटती ही नहीं। पनिहारी सी सूरत संहारो, अंतरंग दृष्टि है, जैसे पनिहारी बच्चे को भी संभालती है, सखी से बात भी करती है और घड़ा भी देखे है। अतः सब कुछ करते हुए ध्यान लक्ष्य पर रहे। शारीरिक क्रियाएं, शरीर, परिवार, देश, समाज सबकी होंगी, उन्हें छोड़ना नहीं है, परंतु सदैव ध्यान मेरे स्मरण, चिंतन और मेरी ही उपासना पर है। यहाँ अनन्य योग कहा। गीता में सांख्य, कर्म, मोक्ष, संन्यास आदि अनेक योग बताए हैं। राजयोग, हठ योग, मंत्र योग से शाप, वरदान, टोटका आदि भी हो जाता है। अष्टांग योग से यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, प्रत्याहार। सगुणोपासक की किसी योग की आवश्यकता ही, लेकिन सगुणोपासक को किसी योग की आवश्यकता नहीं है। वो अपने केवल ध्यान से भगवान में वृत्ति मन चित्त लगाए रहता है। अनन्य योग, अनन्याश्चिन्त्यो माम, दूसरा कोई नहीं, वहाँ एक परमात्मा ही है। संसार में तो कितनी चीज़ें बना ली, शरीर, परिवार, धन, दौलत, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि आदि, किंतु ज्ञान, भक्ति, निराकार, साकार सब में एक रहता है। अंतर है, ज्ञान में चिंतन है। यद्यपि समझकर केवल अपने को जान लेना है, ज्ञान जो है उसमें समझकर केवल अपने को जानना है, अपने को मानना है। अपनी माला तो कोई जपता नहीं, अपनी स्मृति सबको रहती है, क्योंकि अपनी स्मृति सबको ही रहती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। अपना ध्यान कोई नहीं करता, परंतु ध्यान है क्या? मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, मैं निराकार, अव्यय, अद्वय, अखंड आत्मा हूँ। वह कुछ भी करें, सदा आत्म रूप का ध्यान है। ऐसे ही सगुणोपासक भक्त इष्ट का ध्यान रखता है। जो सगुणोपासक हैं वो केवल अपने इष्ट में ही ध्यान रखता है, जो कुछ करता है इष्ट के लिए और इष्ट के ही भाव से। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहते देख धरे धनवाना। तो उनका सुख ही उनका सुख है, जो उनके इष्ट का सुख है, इष्ट का सुख है, वही उनका सुख है, दूसरा सुख नहीं। एक बार प्रातःकाल राधा जी के यहाँ भगवान पधारे तो रात भर तो ध्यान चिंतन करती रहीं।
सुबह क्रोध से दरवाजा ही बंद कर लिया तो भगवान आए तो सखी ने समझाया तो कहा कि क्रोध मुझे उनके सुख के लिए आया है, वह मेरे बिना रह नहीं सकते और सखियां उन्हें आने नहीं देती, रोक लेती हैं। उन्हें कष्ट न मिले, केवल इष्ट ही प्रसन्न रहे, प्रति प्रीति कर काहू सुख न लगे। वह जानता है अच्छे से, वह जानता है कि इष्ट को दुख होगा, रात भर वो भी मेरे चिंतन में बैठे हैं तो उनको भी दुख होगा। ऐसे ही मीरा कहती हैं, जो मैं जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। तो संयोग वियोग दोनों में ही उसे प्रसन्नता रहती है, उनके सुख के लिए। मेरे इष्ट को सुख मिले तो इसलिए चाहे संयोग हो या वियोग हो, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। संयोग वियोग दोनों में ही उसे प्रसन्नता है। एक म्यान में दंड और तलवार की तरह एक प्रेमी परमात्मा की सिवाय दूसरा ठहर नहीं सकता। एक म्यान में जैसे दो चीजें नहीं रह सकती हैं, दंड और तलवार, ऐसे ही प्रेमी परमात्मा के सिवाय दूसरा वहाँ कोई नहीं ठहरेगा। केवल परमात्मा और प्रेमी दोनों ही रहेंगे। गोपी कहती हैं कि उन्हों मन न बहे 10-20, अतः हम किससे किसकी उपासना करें। भक्त का मन सदैव भगवान के साथ रहता है। एक ही इष्ट है, कर्म में मन, बुद्धि में या चित्त में कहीं भी दूसरा है ही नहीं। हर चीज में, मन में, बुद्धि में, कर्म में, तो बस एक हमारा मन वहीं लगा है। प्रभु का जीवन ही मेरा जीवन है, सत्य स्वरूप से एक हो गए। प्रभु की बुद्धि ही मेरी बुद्धि है, वह जैसी प्रेरणा देते हैं या जो कराना चाहते हैं वही करते हैं। वे किसी और का ध्यान करती ही नहीं। जिसमें इष्ट को सुख है, आनंद है, ईश्वरत्व है, वही मेरा सुख है। ऐसे ही साकार सच्चिदानंद समाये है, सब में भक्तों में ऐसे ही समाये हैं। माम ध्यायंत उपासते, तो ध्यान की विद्या हरेक के यहाँ अलग है। कोई निराकार, कोई साकार करता है। ध्यान ऐसा करते हैं कि वहाँ अनेक कोई वस्तु आती ही नहीं। उनकी दृष्टि में केवल भगवान है या भक्त है। भगवान के हृदय में भक्त है और भक्त के हृदय में भगवान है। वह ऐसा ही ध्यान करता है। ध्यान में पूजा भी मानसिक पूजा करता है। समस्त आसन समान है। सुखासन से बैठकर मन की क्रियाएं कहीं जाती ही नहीं। एक एक पुष्प चढ़ाता है जप करते हुए। एक एक तुलसी या चंदन की बिंदी या दर्शनमयी वृत्ति है। जो रूप आकार उसे प्रिय लगता है उसका ही चिंतन करता है। कोई शांताकारम भुजग शयनम, नागफण का या छत्र या लक्ष्मी चरण दबा रही हैं प्रभु का, या अर्ध निमीलित नेत्रों से शयन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कोई श्री कृष्ण की लीला का सचल साकार या धनुष्मान लिए राम जी का अथवा गुरु जी का चिंतन कर रहे हैं। भक्तों की अपनी अपनी इष्ट की प्रति निष्ठा है। जिसकी जहाँ निष्ठा होती है उसी का चिंतन करता है, उसी में उसका ध्यान मग्न रहता है। किसी का भी चिंतन करो परंतु एकाग्र मन से हो। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। तो ऐसी ज्योति से अंदर की दृष्टि खुल जाती है। चाहे चरण नख का चिंतन करो। पूज्य श्री स्वामी छोटे स्वामी जी नेत्र दर्शन बताते थे। नेत्र में जो ज्ञान है इससे एकाग्रता होगी। कोई कर कमल, कोई मुख कमल, चरण या नेत्र किसी का भी दर्शन करे परंतु एकाग्रता रहे। एक संत किसी किसान के यहाँ पहुंचे, उसने खेत जोतने में उनको लगा दिया। उनका एक ही स्वरूप है, वो कुछ भी करें, उनका स्वरूप अंदर से एक ही है। वो भगवान में ही मस्त हैं, मगन है, तो वो कोई कुछ भी करे। किसी ने शिकायत कर दी कि ठीक से वो हल चल ही नहीं चलाते, तो देखा उनके नेत्र बंद रहे और हल चल रहा है। एक धक्का दिया तो देखा गरम गरम कढ़ी गिर गई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो नैवेद्य चढ़ा रहा था। ऐसी मानसिक शक्ति को कोई भी विकसित कर सकता है। महापुरुष यद्यपि संकल्प नहीं करते परंतु जो करते हैं तुरंत पूरा भी होता है। इतना उनको ध्यान में लवलीन, इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनका सब अंदर ही अंदर पूरा होता रहता है। उन्हें बाहरी किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं होती, मानसिक सब चलता रहता है। ध्यान एकाग्र हो जाए तो सारी साधना पूजा सफल हो जाती है। तो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं। तो भक्ति योग का वर्णन में
भगवान यदि भक्त का हित करते हैं तो भक्त की मन बुद्धि क्यों नहीं लगेगी, अवश्य ही लगेगी और प्रभाव भी उसका रहेगा पड़ेगा। मन बुद्धि मुझ में लगाओ तो प्राप्त परमात्मा में ही निवास होगा। परंतु कोई माने कि यह हमारे बस में नहीं है तो कैसे अर्पित करें हम अपनी मन बुद्धि को। तो भगवान उपाय बताते हैं। सगुण भक्त अनन्य योग के द्वारा मन बुद्धि समस्त इंद्रियां सब भगवान की अर्पण कर देते हैं। ये मेरे परायण भक्त हैं। अनन्य नैव योगे में मणिबिन फण तुम जलबिन मीना। ऐसे ही मेरे भक्त का जीवन मेरे बिना नहीं होता। ऐसे भक्त का उद्धार मैं कैसे करता हूँ। पार्थ तेषां मयि अवसित चेतसां अहम न चिरात् मृत्यु संसार सागरात् समुद्धरता। उन मेरे में चित्त को लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार से उद्धार कर देता हूँ। पार्थ माने सखा, भाई, स्नेही, शिष्य जो भी है या पा लिया है अर्थ जिसने, उन मेरे में आविष्ट हुए चित्त वाले भक्तों को, एक तो ज्ञानी भक्त अपने ही बल पर संसार पार करते हैं, दूसरे जो मेरे सहारे वालों का मैं उद्धार कर देता हूँ। अब दो तरह के भक्तों का चल रहा है वर्णन। तो अपने बल पर चूक हो सकती है, जो रहते हैं गुरु के सहारे भव बंधन से लेत उबारे, गुरु ही उनको उबार लेते हैं। माता शिशुओं की जन्मदात्री, रक्षक, पोषक सब कुछ है। अपने आश्रित शिशुओं की ही है। ऐसे ही भक्त उन पर निर्भर जो रहते हैं, जाही बित, वो भक्त यही सोचते हैं, जाही बित राखे राम ताही बित रहिए। अपना सहारा माने आत्मबल। आत्म रूप से सब भगवान की ही सत्ता है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। 99 में एक या एक में 99 को मिला दो। दास में स्वयं पार होने का बल नहीं है। जो दास होता है वो भगवान के सहारे रहता है, भगवान जैसा करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तैर कर भले ही पार हो जाए, परंतु बड़े बड़े तैराक भी एक सीख का ही सहारा ले लेते हैं। नव सिखिया गुरु या शिक्षक के साथ उतरते हैं, अन्यथा मल्लाह को समर्पित कर देते हैं और आराम से नौका में बैठ जाते हैं। नौका में बैठो, परंतु सावधान होकर बैठो, संतुलन ठीक रखो, मन को नौका में जोड़ दो। ऐसे भक्त जो मेरे में मन आविष्ट कर देते हैं, तब मन अलग नहीं रहा। जो भगवान के मन में है वह अपने भी है। जो भगवान से जुड़े हैं, तो जो भगवान को चाहते हैं वही वो भी करते हैं। भक्त भगवान से अलग नहीं होता, वो अलग नहीं, वह कुछ भी चाहते हैं। उन्हीं की इच्छा या मन से अपने मन इच्छा व संकल्प है। उन्हीं की भगवान की इच्छा, उनकी भावना के अनुसार ही मेरी इच्छा और मेरा संकल्प है। अशुद्धि का कारण लौकिक इच्छा या विकार होता है। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं है। मन अमन हो गया, भगवान की तरह निर्मल हो गया, मिल गया। ऐसे चेतसाम वाले भक्तों को मैं बहुत शीघ्र जीवन नैया पार कर देता हूँ। भगवान या गुरु किसी का भी सहारा लो, उनका आदेश या आज्ञा पालन, सेवा, तन मन धन सब समर्पित हो गया तो मेरा है क्या फिर। जब उनके आदेश में है, उनकी आज्ञा पालन में है और सेवा में सारा तन मन धन सब समर्पित हो गया तो मेरा बचा ही क्या। अब जैसा है, जैसा जो कुछ है गुरु का है। जैसे कोई कर्मचारी को सेठ कहीं भेजे तो सेवा लेना चाहिए तो ले लें। जब अपनी कोई इच्छा ही नहीं है तो भगवान जैसा प्रेम, दान, स्वरूप, सर्वस्व या हृदय दे देते हैं तो मृत्यु, जड़ता, परेशानी कुछ भी रहती ही नहीं है। सब कुछ समाप्त हो जाता है, उन्हीं का रूप हो गए। तो मृत्यु रूप संसार, जो संसार में मृत्यु और जन्म लगा हुआ है, संसार की कोई था नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। लेकिन जब भक्त हो जाता है, भगवान सब उनके पराधीन रहकर उसे कुछ परवाह ही नहीं होती। जो करेगा भगवान अच्छा ही करेगा। जहाँ जैसे भी रखेंगे सब उनकी इच्छा है। जाही बित राखे राम ताही बित रहिए। सागर की तरह संसार भी खारा है, मिठास नहीं है, रत्न भी भरे हैं। परमात्मा या आत्मधन ही सबसे बड़ा धन है। संसार में आए तभी यह सत्य का साथ, सद्गुरु, अमर कथा, दर्शन सब मिले हैं। हम संसार में हैं तो ये सब भी हमें रत्न मिल रहे हैं और यहीं सब मिल सकते हैं संसार में ही। अगाध संसार से भक्ति ही पार होता है, नहीं तो इसी में डूबते उतराते रहते हैं।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा कहा है। यही संसार का नियम है। कब स्त्री या पुरुष, पशु, माता का गर्भ, छोटा बड़ा, कितने कष्ट कहाँ कहाँ क्या क्या भोगने पड़ेंगे कुछ पता नहीं। ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो इससे पार होना कठिन है, लेकिन उसकी शरण लेते ही उसी क्षण छुट्टी मिल जाती है। समुद्धरता अच्छी प्रकार से ऊपर धारण कर देता हूँ। संसार तो नीच निम्न निचला है, परंतु जो संसार से परे ब्रह्म है उसकी धारणा को उसमें स्थापित कर देता हूँ। मूर्ति प्रतिष्ठा की तरह भगवान की प्रतिष्ठा ऐसे भक्त के हृदय में हो जाती है जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा मंदिर में हो गई। वह अच्छी प्रकार से बैठ जाता है। समुद्र माने प्रसन्नता पूर्वक, समुद्र प्रसन्नता पूर्वक। कोई काम क्रोध लोभ लालच से हो तो प्रसन्नता नहीं रहती, अतः विक्षेप रहित कार्य ही श्रेष्ठ होता है। हरता ऊपर ऊपर हरण कर लेता हूँ, बड़ी प्रसन्नता से उसके ऊपर ऊपर से ही मैं हरण कर लेता हूँ। जो कुछ उसकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं बड़ी प्रसन्नता से मैं हटा देता हूँ। सारे दुख कष्ट हरण हो गए। संसार ना भी छोड़ना चाहो तो भी भगवान जबरदस्ती छुड़ा देते हैं। पहले तो जीव कहता है गर्भवास से निकालो, याद करूँगा तेरा, लेकिन भूमि परत वह ढाबर पानी, वहाँ रहते रहते वही अच्छा लगने लगता है, उसी में लिप्त हो जाता है, को छोड़ना भी नहीं चाहता। जैसे जन्म जन्मांतर से यहीं रह रहे हो, ऐसे नहीं छोड़ते, चिपक जाते हैं उसमें। परंतु भगवान भी डॉक्टर के द्वारा रोगी की रक्षा की तरह रोग की निवृत्ति करते हैं। भगवान जैसे डॉक्टर रोगी के रोग की निवृत्ति करता है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त की रोग निवृत्ति करते हैं, उसी तरीके से रक्षा करते हैं। समर्पित भक्त होता है उसी का। अपहरण व उद्धार करते हैं, संसार सागर से पार कर देते हैं। ऐसा विचार करें तो सारे विकार स्वयं समाप्त हो जाते हैं। एक बार सुदर्शन चक्र गरुण सत्यभामा जी को अपने अपने काम का अभिमान हो गया, तो भगवान ने मंदराचल से हनुमान जी को बुलाया। गरुण द्वारा हनुमान जी नहीं आए, नहीं चले तो फेंक दिया समुद्र में। हनुमान जी नहीं उनसे उठ सके तो समुद्र में फेंक दिया। सुदर्शन से कहा द्वारका में कोई प्रवेश न करे, तो रोका, उसको अपने मुंह में रख लिया। सुदर्शन से कहा भगवान ने कि तुम द्वारका की रक्षा करो, वहाँ कोई प्रवेश ना करे। तो उसको हनुमान जी को रोका, और हनुमान जी ने उसको अपने मुंह में रख लिया। तो हनुमान के आने के लिए ये जानकी थी, वह राम रूप में कृष्ण भगवान बैठ गए। हनुमान जी के आने के लिए वहाँ जानकी और राम भी बन गए, भगवान कृष्ण बन के बैठ गए। गरुण को पूछा तो बोले पीछे आते होंगे हनुमान, और पूछा ये किस दासी को बैठाला है, तो वो लज्जित हो गई सत्यभामा जी। पूछा तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तो सुदर्शन मुंह से निकाल कर दे दिया। हनुमान जी ने सुदर्शन को जो मुंह में रख लिया था उसको निकाल कर दे दिया। सबका गर्व भगवान ने हटाया। फिर पानी में लचपत गरुण जी चले आए। हनुमान जी ने सत्यभामा जी की ओर देखा भी नहीं, दासी कह दिया। अतः भगवान के सहारे रहें, अपना सहारा ना लें। ऐसे भक्त को ब्रह्म में ही स्थापित करके ज्ञान भक्ति और सब प्रकार का आनंद दिला देता हूँ। तो जिसका जो भगवान का सहारा लेता है, अपने अभिमान में नहीं रहता, भगवान उसको स्वयं सहारा देकर उसको संसार सागर से पार कर देते हैं, कहीं भी उसको गिरने नहीं देते। ऐसा भगवान का सच्चा भक्त भगवान को ही पा लेता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।